Hi, dear students. Welcome back. I am Anup Suraj, ready to present my next lecture based upon figures of speech. In the previous video, we were discussing about figures of speech, its definition and its types. Now we are going to present the remaining part of the previous video. I would like to request to all of you, please share, like and comment our channel, that is AD Smart Classes. If you find that these lectures, these videos are helpful and useful for you, so please subscribe our channel and help us. Let us start. मेटाफर इन हिंदी में इसको रूपक कहते हैं। रूपक जहां पर एक वस्तु को दूसरे का रूप दे दिया जाए। अभी पूर्व के वीडियो में जैसा आपने देखा था, सिमली अर्थात उपमा, उसमें भी तुलना की गई थी दो अलग अलग किस्म की वस्तुओं, दो अलग अलग किस्म के ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन उनमें एक पॉइंट या एक क्वालिटी को ही कॉमन रखा गया था। यहां पर हम देखेंगे कि सारे पॉइंट, सारी क्वालिटी, सारे गुण एक जैसे हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, हिंदी में सुना होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरणों को कमल कहा गया। किसके? भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कैसे हैं? कमल रूपी, उनकी मैं वंदना करता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदहु गुरुपद कंज, गुरु के चरण, गुरु के पद, उनकी तुलना, उनको उपमा, उनको मान लिया गया कंज, अर्थात गुरु के चरणों पर कंज होने, कमल होने का भेद रहित आरोप। इसी तरह से आगे उन्होंने कहा, कृपा सिंधु नर रूप बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। गुरु किस रूप में है? कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं। अर्थात गुरु को कृपा का सागर कहा गया। गुरु और कृपा के सागर में कोई अंतर नहीं। नर रूप हरि, नर के रूप में अर्थात मनुष्य के रूप में वो हरि हैं, अर्थात भगवान है। अर्थात भगवान के और गुरु के बीच में कोई अंतर नहीं रखा। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। महामोह तम पुंज, आज अज्ञानता का, मोह का, माया का चारों तरफ घोर अंधेरा फैला हुआ है। उस अज्ञानता को, उस माया को, उस मोह को कवि ने अंधेरे की तुलना की, अंधेरे की संज्ञा दी है। और गुरु के जासु वचन रविकर निकल, गुरु के शब्द किस तरह से हैं? जैसे कि सूर्य भगवान का उदय होना, सूर्य नारायण का उदय होना, जिस तरह से सूर्य उदय होते हैं और सारा अंधेरा छट जाता है, उसी प्रकार से जब गुरु हमें ज्ञान रूपी प्रकाश देता है, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार को हम काटने में, छाटने में, दूर करने में सक्षम, समर्थ और सफल होते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दोहे और चौपाइयों के माध्यम से हमने हिंदी में समझा रूपक अलंकार। जैसे कहा गया, गुरु कुम्हार सिख कुंभर। गुरु को किसकी संज्ञा दी गई? कुम्हार की। अर्थात गुरु और कुम्हार में कोई अंतर नहीं रखा। सिख कुंभ है, शिष्य को कुंभ बताया गया। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े को अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। जिस प्रकार से एक कुम्हार
कुंभ की घड़े की रचना करता है, उसका निर्माण करता है, उसको बनाता है। अंतःकरण से, अंदर से वो सहारा दिए रहता है और बाहर से वो घड़ा, वो कुंभ कहीं बेडौल ना हो जाए, कहीं टेढ़ा ना हो जाए, कहीं मेढ़ा ना हो जाए, कहीं कुरूप ना हो जाए, इसके लिए वो अंदर अंदर सहारा दिए रहता। इसी तरह से एक गुरु भी अपने शिष्य रूपी, कुंभ रूपी शिष्य को अंदर से सहारा देकर बाहर से डांटता है, फटकारता है। तो आइए अब हम इंग्लिश में देखते हैं मेटाफर अर्थात रूपक अलंकार क्या है। मेटाफर इज एन implied or in this figure of speech, a comparison is made. A comparison is made between two different objects, but the words of comparison so as, like, etc. are not used. But the words of comparison so as, like, etc. are not used. Look, in this figure of speech, इस अलंकार में एक कंपैरिजन, एक तुलना की जाती है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग किस्म की वस्तुओं अथवा ऑब्जेक्ट्स में। किंतु द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना किए जाने वाले शब्दों सो, एज, लाइक इत्यादि का प्रयोग नहीं होता, जबकि सिमिली में इन शब्दों का प्रयोग होता है। तुलना की जाने वाली वस्तुओं में, अलग अलग वस्तुओं में सिर्फ एक गुण की समानता दिखाई जाती है और यहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझ लें, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न है। वर्क इज वर्शिप, camel is the ship of the desert. Ranjit Singh was the lion of the Punjab. He is the star of his family. Variety is the spice of life. So many examples are. Now अब आओ समझें, देखें। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग चीजें, लाइफ और ड्रीम। लेकिन लाइफ को हम स्वप्न के समान न कह करके स्वप्न ही बता रहे हैं। जीवन क्या है? स्वप्न है। जिस प्रकार से स्वप्न अनरियल है, फिक्सिशियस है, टेम्परेरी है, बनावटी है, क्षणभंगुर है। कभी कभी हमें लगता है स्वप्न में बड़ी सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती हैं, बहुत खूब पैसा
खूब रुपया लूट रहे होते हैं, हरी हरी और गुलाबी गुलाबी नोट्स, लेकिन जब जगते हैं तो देखते हैं कि वहां कुछ नहीं। इसी तरह से जीवन में भी कुछ स्थायी नहीं है, कुछ स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं। वर्क इज वर्शिप, कर्म को ही पूजा कहा गया है, कर्म को ही पूजा कहा। कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, यानी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज मान लिया। रणजीत सिंह वाज द लायन ऑफ पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह, नाम सुना होगा आपने, वो पंजाब के शेर थे, अर्थात उन्हें शेरे पंजाब कहा गया। तो महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब का शेर मान लिया गया है, पंजाब के शेर की संज्ञा दे दी गई। ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का सितारा है, वो अपने परिवार का सितारा है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, विविधता ही जीवन का मसाला है। यदि जीवन को कोई डिश समझे, सब्जी समझे जिसमें मसाला नहीं होता है, चाट में यदि मसाला नहीं होता है तो वो बिल्कुल मजेदार नहीं होती। इसी तरह से जीवन में यदि विविधता नहीं होगी तो ये मजेदार नहीं होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर our channel, that is AD Smart Classes. Friends, dear students, we shall be ready to present the remaining part of this portion in the upcoming videos. Till then, bye bye, be healthy, be positive, prepare your exam in a positive way, in a frank way, in a natural way, and be healthy, be positive, keep safe, keep healthy. Okay, thank you, thanks a lot.